एक ऐसी लव स्टोरी जो रोमांटिक होने के साथ साथ थोड़ी इमोशनल भी है और थोड़ी क्रेजी भी। ये कहानी है एक लड़के की जो एक बार भी नहीं पूरे 100 बार रिजेक्ट हो चुका है, और जब वो सोचता है कि प्यार उसके लिए नहीं बना, तभी उसकी जिंदगी में होता है एक डिवाइन ट्विस्ट। बिना किसी वार्निंग के उसके सामने आती हैं 100 लड़कियां जो उससे इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि अगर उसने किसी एक को भी रिजेक्ट किया तो उनकी जान चली जाएगी। एक स्कूल के कॉरिडोर में हमारा हीरो रेंतारू एजू खड़ा है और उसकी आंखों के सामने होता है उसका 100वां रिजेक्शन। एक लड़की उसे कह देती है, मैं तुम जैसे पैथेटिक लोगों के साथ नहीं हो सकती। सब लोग हंस रहे हैं और रेंतारू बस चुपचाप वही खड़ा रहता है। उसका दिल टूटता है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक उदासी, एक थकान। क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? उसके दिल में यही सवाल बार बार गूंजता है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो चला जाता है एक छोटी सी मंदिर में, शायद भगवान से शिकायत करने या सिर्फ थोड़ा सुकून पाने। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, हे भगवान, बस एक बार मुझे सच्चा प्यार मिल जाए। एक लड़की जो मुझे वैसे ही चाहे जैसे मैं हूँ, और जैसे यूनिवर्स ने उसकी आवाज सुन ली हो। अचानक एक ब्राइट लाइट में अपीयर होता है एक लव गॉड। लव गॉड कहता है, बेटा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुझे मिलेगी एक नहीं 100 सोलमेट्स। रेंतारो, व्हाट? और फिर आता है ट्विस्ट। लव गॉड मानते हैं कि उनसे एक गलती हो गई। एक एनीमे देखते देखते उन्होंने एक्सीडेंटली रेंतारो को 100 सोलमेट्स असाइन कर दिए। पर दिक्कत ये है, जिस लड़की से तू प्यार नहीं करेगा उसकी डेथ हो जाएगी। अब रेंतारू के पास कोई चॉइस नहीं, उसे हर एक सोलमेट को प्यार देना होगा, वरना उनकी जिंदगी खत्म। अगला दिन, नए स्कूल का पहला दिन। रेंतारू काफी एंग्शियस है क्योंकि उससे नहीं पता कि पहली सोलमेट कब मिलेगी। तभी तो क्यूट सी लड़कियां रेंतारू से टकरा जाती है। उनका नाम है कुरुमी हाजु की सॉफ्ट वॉइस, शाई स्माइल, और इंदा कराने, थोड़ी टॉमबॉयश, थोड़ी ब्लंट, लेकिन अंदर से सुपर इमोशनल। और तीनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही दिल की घंटी बज जाती है। रेंतारू अभी कंफ्यूज्ड ही था कि उसकी लाइफ में दूसरी गर्ल एंटर होती है। इंदा कराने थोड़ी टॉमबॉयश, थोड़ी ब्लंट, लेकिन अंदर से सुपर इमोशनल। रेंतारू शॉक में, क्या यही लड़कियां हैं जो गॉड बोल रहे थे? क्या ये मेरे सोलमेट्स हैं? रेंतारू बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लेट मी हेल्प। अब सुनो, यह दोनों लड़कियां, कुरुमी और कराने, एक ही लड़के से प्यार करती हैं, रेंतारू से। लेकिन अब दोनों के बीच एक क्यूट सा वॉर छिड़ चुका है, और यह वॉर है कौन रेंतारू का ज्यादा अटेंशन ले सकती है। तो दोनों ने सोचा, क्यों ना थोड़ा नाटक करके देखा जाए। एक सीन में पहले कुरुमी छोटी सी चीख मारकर गिर जाती है। मेरा पैर लग गया। रेंतारू दौड़ता हुआ आता है। कुरुमी, तुम ठीक हो? तुम्हारा अंकले। कुरुमी आंखों में आंसू भर के बोलती है, शायद से मेरा अंकले मुड़ गया है, थोड़ा तुम आराम करो। लेकिन तभी पीछे से आती है कराने। वो भी जोर से चिल्लाकर गिर जाती है। एक तरफ कुरुमी, दूसरी तरफ कराने, और बेचारा रेंतारू दोनों को संभल रहा होता है। जहां हमारे हीरो रेंतारू और दोनों लड़कियां कुरुमी और कराने सुन रहे होते हैं स्कूल के एक पुराने और अजीबोगरीब लव मिथ के बारे में। लेजेंड के अनुसार, यदि आपको कोर्टयार्ड में 4 लीफ क्लोवर घास मिल जाए और उससे तुम बाहर जेन के लिए किसी से पूछोगे तो वो जरूर हाँ कहेगा। और बस कुरुमी और कराने के दिमाग में बजने लगती है लव बेल्स। दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। यही तो मौका है अपने प्यार को सच करने का। और फिर शुरू होती है एक क्रेजी रेस, गार्डन के बीच में 4 पट्टी वाला फूल ढूंढने की। तो कहानी अब आ पहुंची है उस मोमेंट पर जहां प्यार की टेस्टिंग शुरू होती है, और रेंतारू के लिए फैसला लेना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है। शाम हो चुकी होती है, लेकिन कुरुमी और कराने अब तक स्कूल कैंपस में चारों तरफ कुछ ढूंढ रही होती है। बस इसी वक्त दूर से उन्हें देखता है रेंतारू, और उसके दिल में आ जाता है एक जेंटल थॉट, ओ नो, ये दोनों 4 घंटे से सर्च कर रही हैं, बिना रेस्ट के, बिना पानी के।
और बिना कुछ सोचे समझे रेंतारू तुरंत वेंडिंग मशीन की तरफ भागता है और दोनों के लिए एक एक सॉफ्ट ड्रिंक लाता है। सबसे पहले वो करान को ड्रिंक देता है। यह लो, थोड़ा एनर्जी मिलेगा। फिर वो कुरुमी के पास जाता है और प्यार से कहता है, तुम्हारे लिए भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगी। कुरुमी की आंखों में चमक आ जाती है, उसका चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है और मन में सोचती है, ये ड्रिंक का चान अगर हम स्प्लिट करें तो इनडायरेक्ट किस होगा और मैं बन जाऊंगी रेंतारू की पहली किस वाली लड़की। तभी कुरुमी प्यार भरी नजर से कहती है, रेंतारू, ये तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है, क्या तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? और जस्ट जब लगता है किस होने ही वाला है, कुरुमी का हाथ से गिर जाता है। मिशन फेल्ड। कुरुमी नीचे गिरता हुआ के देखती है और उसका एक्सप्रेशन होता है, नहीं, ये तो मेरे प्यार की डिफीट है। लेकिन रेंतारू जेंटल स्माइल के साथ कहता है, कुरुमी, तुम्हारे स्कर्ट पे थोड़ा ड्रिंक गिर गया, जल्दी वाइप कर लो बिफोर इट ड्राइज। यहाँ ले लो मेरी हंकी। ये बात सुनकर कुरुमी एकदम इमोशनल हो जाती है। उसके दिल में रेंतारू के लिए इज्जत और प्यार और गहरा हो जाता है और फिर अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और कहती है, रेंतारू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, सच में मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ। तभी सीन में एंट्री होती है, जालते हुए वुल्कन जैसे कराने की। क्या तुमने अपना कन्फेशन पहले कर दिया? कुरुमी, तुम चीटिंग कर रही हो। फिर वो गुस्से में लेकिन एक क्यूट एटीट्यूड के साथ रेंतारू के पास आती है। अगर मैं भी तुमसे प्यार करती होती तो क्या तुम मेरे साथ भी बाहर जाते? रेंतारू। और इस तरह कुरुमी और कराने दोनों अपना दिल खोल कर रख देती हैं। दोनों एक साथ कहती हैं, हमें बताओ रेंतारू, हम दोनों में से तुम किसे चाहते हो? और यह सुनकर रेंतारू एकदम चौंक जाता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन, डार्ड और गिल्ट होता है। उस रात रेंतारू सो नहीं पाता। वो बार बार याद करता है गॉड ऑफ लव की बात, जब तुम अपनी सोलमेट से मिलोगे तो उनका साथ जरूरी है, वरना अगर तुमने उनसे रिश्ता तोड़ दिया तो वो मार जाएंगी। रेंतारू रोते हुए कहता है, अगर मैंने सिर्फ एक को हाँ बोला और दूसरी को नहीं तो एक की मौत हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और तब एक बड़े डिसीजन के साथ रेंतारू खुद से कहता है, मैं दोनों से प्यार करूंगा, मैं दोनों के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सोलमेट की जिंदगी खत्म हो। और अगले दिन रेंतारू दोनों के सामने खड़ा होता है, थोड़ा शर्मा कर लेकिन बहुत प्यार से कहता है। और रेंतारू फाइनली कहता है, मैं दोनों से प्यार करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम दोनों को खुश रखूं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ फॉरएवर। और मिरेकल, कुरुमी और इंदा दोनों हाँ बोल देती है। कुरुमी और कराने दोनों एकदम शॉक्ड। वो सोच भी सही नहीं पाई थी कि कोई ऐसा भी कह सकता है, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि रेंतारू उन्हें छोड़े ना। और उसी रात रेंतारू क्वाइटली स्कूल कैंपस जाता है और पूरा कोर्टयार्ड छम मारता है और तभी मिलता है 4 लीफ क्लोवर, प्यार का सिंबल। 3 लोगों के बीच एक नई लव स्टोरी का स्टार्ट। और इसी के साथ शुरू होती है रेंतारू की 100 गर्लफ्रेंड्स वाली जिंदगी। अभी तो सिर्फ 2 लड़कियां मिली हैं, अभी बाकी 98 एंट्री पेंडिंग है और हर एक लड़की होगी अलग, क्रेजी, इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल। अगर आपको रेंतारू की ये स्टोरी रोमांटिक भी लगी, फनी भी और थोड़ी इमोशनल भी, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आप किस तरह हैंडल करते 100 लड़कियों का प्यार, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला एपिसोड में होने वाली है तीसरी सोलमेट की एंट्री और एक बड़ा धमाका।